वीवियंस, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में आपके क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में। सो इस वीडियो को आखिर तक देखना, उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर पाऊँ। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन। ये 12th के चैप्टर नंबर 2 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, देखिए जैसे नाम से रहा, डबल माने यहाँ पे दो होंगे फर्टिलाइजेशन, बट दोनों डिफरेंट टाइप के होंगे। जैसे कि जैसे हमारी लास्ट वीडियो थी पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में, तो आपने जाना था कि ये एम्ब्रियो सैक हो गया। ये क्या हो गया? एम्ब्रियो सैक। इसमें दो थे, नीचे क्या थे? सिनर्जिड सेल, ऊपर क्या थे? 3 एंटीपोडल सेल्स। ये 3 सेल्स थे। ठीक है, नीचे तुम्हारा यहाँ पर सेंटर में था एग सेल, एक था ऐसे एग सेल। और आप जानते हो यहाँ पर सिनर्जिड सेल के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिसे आप क्या नाम देते हो? जिसे आप नाम देते हो फिलीफॉर्म एपरेटस। इसे आप बोलते हो फिलीफॉर्म एपरेटस। और इसका काम होता है पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करना। पॉलन ट्यूब को कहाँ से एंट्री लेनी है ये बताता है। इसका काम बिल्कुल वही वाला जो आपका काम होता है। क्या काम होता है? आपके घर मान लीजिए कोई ऐसा गेस्ट आ रहा है जिससे आपके घर का एड्रेस नहीं मालूम, और आप उससे कॉल से कम्युनिकेट कर रहे हो आपके घर वाले। तो अब मान लीजिए आपका जो गेस्ट आपके घर के आपके नियर बाय आ गया, तो आपके घर वाले बोलते हैं ना, बेटा जा उन्हें घर तक लिया। तो वहाँ पर क्या कर रहे हो आप? उन्हें एक रास्ता दिखा रहे हो अपने घर तक के लाने का। सेम यहाँ पे काम करेगा फिलीफॉर्म एपरेटस कि पॉलन ट्यूब जो है, पॉलन ट्यूब को नहीं मालूम मुझे कहाँ जाना है, तो पॉलन ट्यूब को कौन बताया कि यहाँ से आना है? तो पॉलन ट्यूब को बताएगा ये सिनर्जिड सेल्स बताते हैं कि आपको एंट्री यहाँ से लेनी है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पॉलन ट्यूब हमेशा सिनर्जिड सेल से एंटर करता है। ज़्यादातर प्लांट के अंदर ऐसा पाया गया है कि उनके अंदर पॉलन ट्यूब कहाँ से एंटर करता है? सिनर्जिड सेल से, माने माइक्रोपाइलर एरिया से। कहाँ से एंटर करता है? थ्रू माइक्रोपाइलर एरिया। ऐसा नहीं है कि सब में माइक्रोपाइलर एरिया, कुछ के अंदर ऐसा भी है कि जैसे जानते हो कि ये साइड ऑफ द चलेजा। कईयों के अंदर देखा गया कि पॉलन ट्यूब चलेजा के साइड से एंट्री कर जाती है। कई बार देखा गया कि आप जानते हो साइड में होती है इंटेगुमेंट्स। क्या होती हैं? इंटेगुमेंट्स। माने जो पॉलन ट्यूब है वो चलेजा के थ्रू भी एंटर कर जाती है, इंटेगुमेंट्स के थ्रू भी, और माइक्रोपाइलर के थ्रू भी। ज़्यादातर प्लांट के अंदर माइक्रोपाइलर से देखा गया, इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, इनकी भी होती है। अगर चलेजा के थ्रू पॉलन ट्यूब एंट्री करेगा, तो चलेजा के थ्रू अगर पॉलन ट्यूब एंट्री कर रहा है तो इसको बोलते हैं चलेजोगैमी। और अगर मान लीजिए इंटेगुमेंट के थ्रू एंटर कर रहा है पॉलन ट्यूब, मान लीजिए पॉलन ट्यूब यहाँ से एंट्री कर रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या? मीजोगैमी। और अगर मान लीजिए माइक्रोपाइल से एंट्री, इसको बोलते हैं पोरोगैमी। तो ये आप पढ़ते होंगे डिफरेंट टाइप के, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है भाई। देखिए घर के 3 द्वार हैं, 1 2 3। आपके घर में कोई एक ऐसा गेट होगा जहाँ से आप यूजुअली एंटर करते हो, और भी तो गेट है, लेकिन एक है जिसको आप ज़्यादा यूज़ करते हो। तो पोरोगैमी, मीजोगैमी एंड चलेजोगैमी कुछ अलग नहीं है। पोरोगैमी क्या होगा? अगर मान लीजिए पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल से एंटर कर रही है तो उसे क्या बोलेंगे? पोरोगैमी, जो कि ज़्यादा प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। अगर पॉलन ट्यूब एंटर कर रही है इंटेगुमेंट्स के थ्रू, आप जानते हो कि एम्ब्रियो सैक के साइड में इंटेगुमेंट्स होते हैं, अगर इंटेगुमेंट के थ्रू एंटर कर रही है तो ये हो जाएगा तुम्हारा मीजोगैमी। और अगर चलेजा के थ्रू एंटर करे, इसको हम क्या बोलेंगे? चलेजोगैमी। लेकिन हम एनसीईआरटी वाला क्या बताता है? एनसीईआरटी वाला कहता है जी, हम बात करता है किसकी? माइक्रोपाइलर एरिया की। माने पोरोगैमी के थ्रू हम देखते हैं कैसे कहानी आगे बढ़ती है। तो होता ऐसा है कि पॉलन ट्यूब जब एंटर करने वाला होता है तो उससे पहले इसके पास 2 मेल गैमीट बन चुके होते हैं, जो क्या होते हैं? हैप्लॉइड। ये आप लोग जानते हो, हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी इसके बारे में। पॉलन ट्यूब जब यहाँ पर एंट्री करता है तो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है इस सिनर्जिड सेल के ऊपर। तो कहते हैं कि सिनर्जिड सेल यहाँ पर एक अच्छा काम कर रहा है कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट कर रहा है। सो सिनर्जिड सेल का एक बहुत बेहतरीन काम क्या होता है? इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, राइट। तो यहाँ पर जब पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है तो इसके जो मेल गैमीट होते हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड सेल। वर्ड को ध्यान से सुनिएगा। सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में दोनों मेल गैमीट रिलीज करे जाते हैं। पूछा गया है कि एग्जैक्ट लोकेशन बताइए कहाँ पर रिलीज होते हैं, क्या बोलोगे? इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड सेल्स। ठीक है, ये मेल गैमीट रिलीज होते हैं। और यहाँ से रिलीज होने के बाद आप जानते हो सेंटर में होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो होता क्या है कि एक मेल गैमीट तो जाता है टुवर्ड द पोलर न्यूक्लियाई,
और एक जाता है टूवर्ड द एक्स सेल। एक जो गया है टूवर्ड द पोलर न्यूक्लियस, वहां पर क्या होगा आइए देखते हैं। अच्छा ध्यान से देखिएगा कि सेंटर में दो न्यूक्लियस होते हैं जो N और N होते हैं, दोनों फ्यूज नहीं होते, बस एक साथ होते हैं। तो यहाँ पे इसको हम 2N लिख, इसको हम N+N लिखेंगे। तीसरा मेल गैमिट यहाँ पर पहुंचा, तीसरा मेल गैमिट यहाँ पर पहुंचा, ये रहा मेल गैमिट। मेल गैमिट भी क्या हो गया N, माने 3 न्यूक्लियस सेंटर में हैं, जिसमें से 2 तो हो गया फीमेल के, एक होगा मेल का। जब ये तीनों न्यूक्लियस आपस में कंबाइन करेंगे, जब ये तीनों न्यूक्लियस आपस में कंबाइन करेंगे तो इनके कंबाइन करने से एक ऐसा न्यूक्लियस बनेगा जिसकी प्लॉइडी क्या होगी 3N, जिसको आप क्या बोलते हो ट्रिप्लॉइडी कंडीशन, माने ट्रिप्लॉइड हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 थे पोलर न्यूक्लियाई और एक था तुम्हारा मेल गैमिट, दोनों ने मिलकर बनाया एक ऐसा न्यूक्लियस जिसकी प्लॉइडी कैसी होगी 3N। इसको आप बोल रहे थे पहले सेकेंडरी न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियाई, लेकिन जो अब न्यूक्लियस बनेगा इसको आप बोलोगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये आप नाम दोगे अब बनने वाले इस न्यूक्लियस का, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो पैन। और आप जानते हो पैन से ही आगे चल के एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म अगर किसी को नहीं मालूम तो मैं बता दूं कि सीड को भी खाना चाहिए होता है, और सीड के लिए जो खाना होता है वो क्या होता है, उसका एंडोस्पर्म होता है। सो बेसिकली इट्स अ रिजर्व फूड, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ कि पॉलन ट्यूब ने एंट्री ली थ्रू क्या बोलते हैं सिनेजेड सेल्स, एंड यहाँ से एक मेल गैमेट पहुँचा टुवर्ड द पोलर न्यूक्लियस। अब जो दूसरा है, अच्छा इस वाले फ्यूजन को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई दिस फर्टिलाइजेशन इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। लेकिन अभी दूसरी कहानी देखिए, दूसरा भी तो बाकी है। दूसरा जाएगा किसके पास, फीमेल गैमेट के पास, जिसको आप बोलते हो एक्सेल। और जब दूसरे की बात करूं तो दूसरे को आप सिंपल बोलते हो फर्टिलाइजेशन, या इसको आप अपनी भाषा में सिंगैमी भी कह सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि मेल गैमेट गया, फीमेल गैमेट ऑलरेडी वेट कर रही थी, ये रहा फीमेल गैमेट। और आप जानते हो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज़ करते हैं तो जो सेल बनता है इसको आप लोग जानते हो किस नाम से, जाइगोट के नाम से जानते हो। और जाइगोट के यहाँ पे प्लॉइडी क्या होती है, प्लॉइडी होती है डिप्लॉइड। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 2 फर्टिलाइजेशन हो गए हैं और दोनों डिफरेंट टाइप्स के हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, दोनों डिफरेंट टाइप्स के हैं, दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल मीन्स 2 फर्टिलाइजेशन, लेकिन दोनों ही डिफरेंट टाइप के। एक हो गया भैया नॉर्मल सिंगैमी, एक हो गया ट्रिपल फ्यूजन। एक में जो बन रहा है प्रोडक्ट वो ट्रिप्लॉइड है, एक में जो बन रहा है वो क्या है डिप्लॉइड है। सो यहाँ पर ये हुआ डबल फर्टिलाइजेशन। आइए थोड़ा सा इसको और हम चीज़ और अच्छे तरीके से समझते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका और एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं कि डबल क्यों हुआ। देखिए अब जानते हैं अभी कौन कौन से हुए, ट्रिपल फ्यूजन और सिंगैमी। सवाल है कि डबल क्यों हुआ। देखिए ट्रिपल फ्यूजन इसलिए हुआ ताकि क्या बन सके, पैन बन सके। पैन से क्या बनेगा एंडोस्पर्म, उससे ये क्या चीज़ होती है, ये होती फूड। माने ट्रिपल फ्यूजन बनने का सीधा कॉन्सेप्ट क्या है, फूड चाहिए। सेकंड चीज़ क्यों चाहिए, क्योंकि भैया सेकंड जो है जो हुआ है नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, इससे क्या बनेगा जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या बनेगा एक प्लांट बनेगा। ध्यान से देखना, जाइगोट से प्लांट बनने तक के बीच में जितनी भी सेल डिवीजन चाहिए, ध्यान से सुनना, जाइगोट से प्लांट बनने तक के में जितनी भी सेल डिवीजन चाहिए, इन सारी सेल डिवीजन के लिए क्या चाहिए प्लांट को, एनर्जी चाहिए। एनर्जी किससे आती है, फूड से आती है। तो मुझे बताइए अगर मैं फूड सप्लाई नहीं करूं तो एनर्जी नहीं बनेगी, बिना एनर्जी के सेल डिवीजन नहीं होगा, बिना सेल डिवीजन जाइगोट कभी प्लांट बना ही नहीं सकता। माने प्लांट को खाना भी चाहिए। बात प्लांट की नहीं करूँगा, एक्चुअली में कहानी सीड की है। ये कहानी किसकी है, सीड की है। सीड के अंदर बैठा जो एम्ब्रियो होता है ना, उस एम्ब्रियो को फूड चाहिए होता है। सो यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस अगर आपसे पूछो तो सिग्निफिकेंस क्या बोलना, एक तो जाइगोट बनता है, दूसरा फूड बनता है। जो फूड इस जाइगोट को चाहिए, इसकी ग्रोथ इसी फूड से होगी।
अगर मान लीजिए कईयों में ये ट्रिपल फ्यूजन ना हो, सिर्फ ये वाला हो जाए, तो वहाँ पर उस केस में सीड से प्लांट बनेगा ही नहीं। और ये हो जाए और मान लीजिए ये ना हो वो हो जाए तो फायदा ही नहीं, अब एम्ब्रियो नहीं तो प्लांट कैसे आएगा। तो दोनों का होना जरूरी है। अच्छा, डबल फर्टिलाइजेशन इज द आधार कार्ड ऑफ एंजियोस्पर्म। आधार कार्ड क्यों मैं बोल रहा हूँ, आधार कार्ड इसलिए क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक फीचर मानी जाती है एंजियोस्पर्म के। माने एंजियोस्पर्म को अगर पहचानना हो तो आप ये देख लो, एक तो फ्लावर वाला फिनोमेना, दूसरा ये हो गया। अगर ये कोई प्लांट शो कर देता है तो 200% गारंटी है कि वो प्लांट क्या है, एंजियोस्पर्म है। तो ये एंजियोस्पर्म का एक बहुत ही यूनिक फीचर हो गया जो ना तो एल्गे, ब्रायो, टेडो, जिम्नो इनमें से कोई भी शो नहीं करता। ये डबल वाला फीचर सिर्फ कौन शो करते हैं, ओनली एंजियोस्पर्म। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखना, ठीक है। अच्छा एक बात और, पैन की प्लॉइडी क्या होती है, 3n होती है ना, इसीलिए एंजियोस्पर्म की प्लॉइडी भी क्या होती है, 3n। इसीलिए इसकी प्लॉइडी भी क्या होती है, 3n। इसलिए एग्जाम में कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत मजे लेते हैं, बोलते हैं कि एक लीफ की सेल है, लीफ की सेल में 32 क्रोमोसोम, बताओ उस प्लांट के एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम। अब बच्चा घबरा जाता है कि हमें एक प्लांट दिया XYZ, बोलता है उस प्लांट की लीफ में 32 क्रोमोसोम, बताओ एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम। बच्चा पहले को माय गॉड क्या हो गया, ध्यान से सुनना। प्लांट की जो लीफ होती है वो प्लांट के नॉर्मल लीफ के अंदर नॉर्मल सेल्स होते हैं, कुछ यूनिक सेल्स नहीं होते। प्लांट की बॉडी में 2 टाइप के सेल होते हैं, एक सेल जो म्योसिस करते हैं, एक सेल जो हमेशा माइटोसिस करते हैं। जो सेल म्योसिस करते हैं और जो सेल माइटोसिस करते हैं, दोनों सेल की प्लॉइडी क्या होती है, सेम होती है, 2n। और अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर जो लीफ है वो प्लांट की नॉर्मल बॉडी सेल है और पूरा प्लांट जो है डिप्लॉयड होता है, तो कहीं ना कहीं ये लीफ को हम क्या लेंगे, लीफ की सेल को लेंगे डिप्लॉयड। देखो बेसिकली आप इतना याद रखो, आपको जितने भी कोर्स में आपको दिए जाएंगे सारे डिप्लॉयड प्लांट देंगे, सारे डिप्लॉयड। तो प्लांट के किसी भी नॉर्मल सेल की प्लॉइडी 2n ही होती है। तो अगर लीफ के सेल की क्रोमोसोम 32 है, इसका मतलब 2n इज इक्वल टू 32, सो n इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब पूछ रहा है एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम, भैया ये होता है 3n, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 16, निकाल लो कितना आएगा, 48। इजी तो है। आपको करना क्या है, जब भी आपको कोई डेटा दे, बोले अच्छा बोल दे कि पॉलन ग्रेन में, अगर मान लो आपसे बोल दे जी बताओ जी पॉलन ग्रेन के अंदर 10 क्रोमोसोम है, जी बताओ कितने क्रोमोसोम होंगे एंडोस्पर्म के अंदर, तो आप ध्यान देना पॉलन ग्रेन की प्लॉइडी क्या होती है, n। तो n कितना आ गया, 10। सो इसकी क्या, 3 × 10। आपको करना क्या, आपको बस क्रैक करना, जो आपको डेटा दिया हुआ आपको उसमें आपको चीज़ों क्रैक करना है। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डबल वाला जो है समझ में आ गया होगा और इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो भी आ गया होगा। एक बात और ध्यान से सुनना, हमेशा ट्रिपल फ्यूजन पहले होती है, बाद में होती है तुम्हारा क्या, सिंगेमी। ऐसा क्यों होता है, अब मुझे बताइए, आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, जहाँ पर पार्टी में, शादी पार्टी में, तो वहाँ पर क्या ऐसा होता है कि मेहमान आ जाएंगे उसके बाद खाना बनाएंगे, नहीं ना, पहले खाना बनता है फिर मेहमान आते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखिए अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि वो लोग कहें कि जब लोग आएंगे उसके बाद खाना बनाएंगे, तो इस केस में सुनिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि मान लीजिए जो गेस्ट लोग हैं वो आ चुके हैं और किसी कारणवश क्या हुआ कि गैस ख़त्म हो गई या जो हलवाई वाले वो नहीं आए, तो इस केस में क्या फूड प्रिपेयर नहीं होएगा। जब फूड प्रिपेयर नहीं हो तो लोग नाराज़ हो जाएंगे और लोग वहाँ से चले जाएंगे। लेकिन उससे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप पहले ही खाना बना के, माने पहले ही हर चीज़ करके अपना इंतज़ाम कर लें ताकि लोग आए तो आराम से खाए और निकल जाए। सेम यही होता है भाई। अगर मान लो ज़ायगोट पहले बन गया, दोनों बन रहे हैं, मान लो ज़ायगोट पहले बन गया और फूड बाद में बन रहा है, तो ध्यान से देखना, क्या पता फूड जब तक बन रहा है तो तब तक बेचारा मरी जाए, इसको सर्वाइव ही नहीं कर पाए। तो क्या करना होगा, पहले फूड बना दो ताकि जब ज़ायगोट बने तो उससे पहले से बना बनाया फूड मिल जाए। वरना अगर पहले ये वाला हो गया, वो बाद में हो रहा है, मान लो थोड़ा लेट हो गया, तो उसके लेट होने से इसकी डेथ हो सकती है। इसीलिए हमेशा ट्रिपल फ्यूजन पहले होता है एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। तो ये हो गया आपका डबल फर्टिलाइजेशन। और आज हम एम्ब्रियो की बात तो नहीं करेंगे, एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगा, और अगर पसंद आई है तो बिना लाइक और शेयर कर जाने का मतलब बनता ही नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहें विनय बालाजी। टाटा बाय बाय।